सभी प्यारे साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। क्या हाल चाल है? पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स। जो नोट्स आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होंगे और ये हैं सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री। यानी कि सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री की तलाश में आप लगातार बहुत दिनों से थे कि हम सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री को अच्छे ढंग से पढ़ लें। तो इस पर हमारी आज ये पूरी चर्चा होने वाली है। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ले जाते हैं उस मुकाम तक जहां तक आपको जरूरत है। हम आज सुप्रा मॉलिक्यूलर के नोट्स के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ये सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री है क्या। देखिए, सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इसको वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। कोई भी मौका आप मिस नहीं करिएगा इस वीडियो पर। मैं आपको ये बताने की कोशिश यहाँ पर करूंगा, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आपको और बताने की कोशिश करूंगा, एक चीज आप और जान लीजिए जो बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, आपके एग्जाम से जुड़ी हुई है। ठीक है ना? एक तो ये ध्यान रखना है, दूसरी चीज, 1 मिनट का समय दीजिए, हम जरा। जी, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री आखिरकार है क्या। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहां पर दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में इस तरीके से इंटरेक्ट कर दें कि वो आपस में असेंबल हो जाए, कोलैबोरेट हो जाए और एक असेंबली बना ले। यानी कि मॉलिक्यूल की ग्रुप जब बन जाए तो सुपर मॉलिक्यूल बन जाता है। यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल, जैसे आपने देखा मधुमक्खी के छत्ते का एक हिस्सा अगर मॉलिक्यूल है तो उसके बहुत सारे हिस्से जब आपस में कंबाइन हो जाए तो वही कहलाने लगते सुप्रा मॉलिक्यूलर। यानी इनकी असेंबली की बात करें, इनके ग्रुप की बात करें, तो सिंपल सा हम लोग ये कह सकते हैं कि सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहां पर जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस तथा उनसे बनने वाले ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल की असेंबली का अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में पढ़ा जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही सुपर टॉपिक है और आप इसको पूरा पढ़िए। अब एक्चुअली में है क्या, ये मॉलिक्यूल के बाद की केमिस्ट्री है। यानी कि अगर मैं इसे बोलूं तो मॉलिक्यूल के बाद की केमिस्ट्री है ये, मॉलिक्यूल के बाद। अब मॉलिक्यूल के बाद की अगर केमिस्ट्री मान लेते हो आप इसे, तो फिर ये केमिस्ट्री बियॉन्ड द मॉलिक्यूल बन जाएगी। यानी कि बियॉन्ड द मॉलिक्यूल का मतलब हुआ ये मॉलिक्यूल के परे चली जाएगी केमिस्ट्री। और अगर ये परे चली जाती है तो ये फिर मान करके चलिएगा कि ये बहुत ही जरूरी है आपको जानना कि ये केमिस्ट्री का एक सुपर से भी ऊपर का ब्रांच बन जाता है। अब इसको मुख्यतः किसने दिया था, तो मैं आपको बताऊं, जीन मैरी लेनिन ने इसको प्रतिपादित किया था। जीन मैरी लेहन ने इसे प्रतिपादित किया था और उन्हें इसके लिए 1987 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो जीन मैरी लेहन से जुड़ा है कौन है? जीन मैरी लेहन। जीन मैरी लेहन से जुड़ा हुआ है कौन? सुप्रा मॉलिक्यूलर। क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द डिस्कवरर या फादर ऑफ सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, तो आपको नाम देना पड़ेगा जीन मैरी लेहन। बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री। अब हम मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री की अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ ये ध्यान देना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड इंपॉर्टेंट होता है। सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में जो है वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए वहां पर नॉन कोवेलेंसी की बात की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ चल रही है और इस इंपॉर्टेंट बात पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ बॉन्ड बनता है, यहाँ मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। यानी कि अगर हम
कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बनता है और सुप्रा के अंदर नहीं, सुप्रा में मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल की असेंबली होते हैं। जैसे मान लीजिए हम अकेले हैं तो सिंपल सी बात है कि हम मॉलिक्यूल है, और हम जैसे बहुत सारे व्यक्ति अगर खड़े हुए हैं तो वो सुप्रा मॉलिक्यूल के नाम से जाने जाएंगे। असेंबली, जैसे एक बच्चा है मॉलिक्यूल, सामने अगर प्रेयर हो रही इसमें बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, दैट इज सुप्रा मॉलिक्यूलर। मतलब एक बच्चों की असेंबली हो जाती है, बच्चों का एक ग्रुप हो जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल का जब ग्रुप बनने लगे तो उसे बोलते हैं हम लोग सुप्रा मॉलिक्यूल। थर्मोडायनेमिक डायनामिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन होती है, सेल्फ असेंबली होती है, एडाप्टेशन होता है। ये सब चीजें यहाँ पर आपको नोट करनी पड़ेंगी, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग यहाँ पर चल देते हैं और इसमें दो तीन चीजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वो योगदान भी हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं कि प्रमुख नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन यानी कि सुप्रा मॉलिक्यूलर के इंटरेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग सुप्रा मॉलिक्यूलर के इंटरेक्शन की बात करें तो ये कितने प्रकार के हैं। टाइप्स ऑफ सुप्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। नंबर वन, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो आप जानते हैं बहुत ही फेमस बॉन्ड माना जाता है, और ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हाइड्रोजन से ऑलरेडी बंधा हुआ हो, और दूसरा हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, यानी देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल विच इज ऑलरेडी बॉन्डेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन को आपको देना है, और इनमें आपको ये बताना है कि इन जहां x और y इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकते हैं। देखो ये x इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और दूसरा भी अगर मान लो यहाँ पर y से बन जा रहा है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो y भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए क्योंकि वो h से बाइंड अप हो रहा है, और ये भी, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होना चाहिए, और इधर वाला जो है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखाई देंगे, और ये एग्जाम्पल जैसे HO, ये वाला कोवेलेंट है, ये वाला आपका हाइड्रोजन है, ये कोवेलेंट है, ये हाइड्रोजन है, ये कोवेलेंट है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं यहीं पर दूसरा, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, जिसको आप लोग आयनिक की बात करते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है यहाँ पर आयंस के बीच आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आयनिक, यहाँ पर आप बोल सकते हो आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाम यहाँ दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ अपोजिटली चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो एक अपोजिट चार्ज का मॉलिक्यूल, मान लो ये NH3 पॉजिटिव है, और एक मॉलिक्यूल COO नेगेटिव जो आगे कहीं R से जुड़ा हुआ होगा, तो ये भी सुप्रा मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल बन जाता है। इसी की बात चल लेते हैं हम लोग वेंडर वॉल इंटरेक्शन। वेंडर वॉल में क्या होता है, वेंडर वॉल में मॉलिक्यूल जो होते हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस पर काम करता है, और ये दोनों नॉन पोलर होंगे। यानी कि मैं अगर कहूं तो यहाँ पर नॉन पोलर, और यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूं नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जब इंटरेक्शन चलता है तो ये वीक इंटरेक्शन कहलाता है, शॉर्ट डिस्टेंस में कवर होता है। तो यहाँ पर आपने देखा नॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड है, आयनिक है, वैंडरवॉल फोर्स वाला भी है। उसके बाद चल लेते हैं हम लोग पाई पाई इंटरेक्शन के मध्य में। अगर हम लोग पाई पाई इंटरेक्शन के मध्य चलते हैं तो आप एरोमेटिक पाई सिस्टम के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो बेंजीन डेरिवेटिव जितने भी होते हैं, जैसे ये मान लो बेंजीन है, अगर हम बात करें ये हमारे पास में टॉलिन है CH3, और ये दूसरा मॉलिक्यूल भी टॉलिन ही है CH3। इन दोनों के बीच में अगर कोई इंटरेक्शन होता है तो वो इंटरेक्शन आपका कहलाता है पाई पाई इंटरएक्शन कहलाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेंजीन डेरिवेटिव के बीच में होता है, बेंजीन डेरिवेटिव के बीच में होगा। अब इसके बाद चलते हैं कैटायनिक पाई इंटरेक्शन। तो यानी कि अब हम कैटायनिक पाई इंटरेक्शन की अगर बात करते हैं तो ये भी अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है।
कि पाई जो है वो इंटरेक्शन में यहां पर होगा। तो अब ये क्या है, पॉजिटिव आयन और एरोमेटिक, देखो कितना अच्छा, पॉजिटिव आयन और एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड, उसी को नाम दिया गया है कैटायन पाई इंटरेक्शन। क्या नाम दिया गया, कैटायन पाई इंटरेक्शन नाम दिया गया है। अब यहां पर जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है, अब इस बेंजीन में आपने नोटिस करा है कि भाई यहां तो नेगेटिवली ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है, इसके बाहर Na पॉजिटिव ये रोटेट कर रहा है, तो इस ये एग्जाम्पल आ जाता है Na पॉजिटिव। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पेपर में क्वेश्चन के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि Na पॉजिटिव एंड बेंजीन आर अट्रैक्टेड थ्रू, तो बताना पड़ेगा आपको ये कैटायन और पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बीच का अट्रैक्शन ये माना जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। तो अगर आप चाहते हैं कि एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप जाएं, तो पॉलीटेक्निक लेक्चरर का हमारा जो कोर्स है उसको आप देख सकते हैं, इसमें ये वीडियो आपको पूरी इन्वॉल्व मिलेगी। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी एक तरीके के मॉलिक्यूल को रोकने का बहुत ही अच्छा जरिया माना जाता है, और मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो परमानेंट डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है, ये भी हमारे पास में पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन बन जाता है, इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन बन जाता है दैट इज कॉल्ड, वो आपका कहलाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल भी माना जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद चल लेते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में आपने नोटिस किया होगा कि नॉन पोलर ग्रुप एक्वस मीडियम में एक दूसरे के पास एसोसिएट होते हैं ताकि वाटर कांटेक्ट कम हो, और ये बायोलॉजिकल सुप्रामोलिक्यूल केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अगर हम कहें कि हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो हाइड्रो का मतलब यहाँ पर वाटर से आता है, और यहाँ पर आप फोबिया का मतलब होता है डर, ये वर्ड आया है फोबिया से, ये वर्ड फोबिया से आया है, और इस फोबिया का मतलब होता है डर, यानी कि यहाँ पर डर की बात कही जाती है। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में अगर आप जाते हो तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आपके लिए बहुत ही जरूरी इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर जो नॉन पोलर ग्रुप है एक्वस मीडियम में एक दूसरे के पास एसोसिएट हो जाते हैं। नॉन पोलर ग्रुप यानी जिनके पास चार्ज नहीं है, और जब पानी में डाले जाएंगे तो वो पानी में डाले जाने पर पानी से रिएक्शन नहीं करेंगे, पानी से तो दूर भागेंगे, लेकिन आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे, वाटर कांटेक्ट में कम हो, जो मैंने बोला ना, पानी से रिएक्शन नहीं करेंगे, वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर से रिएक्शन न करके वो कहां जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे आपस में इंटरेक्ट, जैसे हम है, मान लीजिए हमें ले जाइए आप, हमें ले जाकर के बच्चों और टीचर के बीच में छोड़ दिए, तो मैं अपने टीचर में मिल जाऊंगा, बच्चों में मिलने की कोशिश कम करूंगा। वही है कि मॉलिक्यूल को जब छोड़ोगे तो मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, वो बच्चों में नहीं जाएगा, वो यानी कि अब पानी में नहीं जाएगा, वो जाएगा अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये है सुप्रा केमिस्ट्री की कहानी। अब इसी के आगे हम लोग चल लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक के साथ। हम लगातार आपके साथ बढ़ रहे हैं, और आप हमारे इस चीज को जो है वो जरूर आप हमें सराहिए, क्योंकि हमने आपके लिए इतने बढ़िया तरीके से समझाने की ये कोशिश हमारी कामयाब हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन की अगर हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन वह प्रोसेस है जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल या आयन को उसकी साइज, शेप, चार्ज, फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पैटर्न के आधार पर रिकॉग्नाइज करता है, सेलेक्ट करता है। तो मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन होती क्या है, तो मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन वो प्रोसेस है जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को उसके शेप, साइज और चार्ज के आधार पर क्या करता है, चार्ज के आधार पर सेलेक्टिव रिकॉग्निशन कर लेता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल में आएगा क्राउन ईथर और मेटल आयन, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्राउन ईथर और मेटल आयन को अगर आप देखो तो क्राउन जो है वो चारों तरफ से पोटेशियम आयन से घिर जाएगा, यानी कि ये क्राउन ईथर है और उसके चारों तरफ पोटेशियम पोटेशियम आयन जो है वो इंटरेक्ट करते रहेंगे, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके बाद चल लेते हैं हम लोग गेस्ट हॉस्ट हॉस्ट गेस्ट केमिस्ट्री। अब ये हॉस्ट गेस्ट केमिस्ट्री क्या है, जैसे मान लो मैं किसी के घर पे जाता हूं तो मैं तो क्या हो गई, मैं हो गया यहाँ पर
गेस्ट, और जो वहां प्रेजेंट है वो होस्ट है। तो सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होस्ट है। होस्ट का मतलब वह मॉलिक्यूल जो कैविटी प्रदान करता है, वह मॉलिक्यूल जो एरिया प्रदान करता है, वह मॉलिक्यूल जो पर्टिकुलर प्लेस प्रोवाइड करता है मॉलिक्यूल को जुड़ने के लिए, वो कहलाता है होस्ट। और जो जुड़ने जाता है मॉलिक्यूल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं गेस्ट। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वह मॉलिक्यूल, यहां पर नोटिस कर लीजिए आप, यहां पर ध्यान दीजिए, वह मॉलिक्यूल या आयन जिसमें होस्ट रिकॉग्नाइज करके बाइंड करना है। जैसे कि अगर मान लो ये हमारा है, सपोज कर लेते हैं ये हमारा है होस्ट, ये होस्ट है, और ये हमारा है गेस्ट। ये गेस्ट जब इसके ऊपर जाएगा तो ये बाइंड अप हो सकता है, और बाइंड अप होने के बाद एक नया स्ट्रक्चर ऐसे करके तैयार करेगा। तो इसको हमने क्या बोला कि भाई ये हमारा होस्ट है, ये हमारा होस्ट है, और ये हमारा है गेस्ट। अब ये होस्ट जब जब गेस्ट होस्ट के ऊपर आएगा तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बनने का तरीका बनेगा। इसी को हम लोग गेस्ट कॉम्प्लेक्स के नाम से जानेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग गेस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ी थी थ्योरी, एंजाइम की थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो वही है। तो 18 क्राउन 6 होस्ट के पॉजिटिव गेस्ट है, दोनों कंबाइन हुए होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स आपका तैयार हो गया। तो होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो अगर पूछा जाए किसके अंतर्गत आता है, तो आपको बताना पड़ेगा सुप्रा मॉलिक्यूलर के होस्ट गेस्ट इंटरेक्शन के अंतर्गत आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद चले आइए क्राउन ईथर की बात करें तो क्राउन ईथर साइक्लिक पॉली ईथर्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन एटम कैविटी बनाते हैं। सबसे प्रसिद्ध आपका 18:6 क्राउन ईथर माना जाता है। इसमें रिंग एटम जो 18 होते हैं, ऑक्सीजन एटम 6 होते हैं। फार्मूला C12H24O6 के नाम से जाना जाता है। ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी के आगे चलते हैं। क्राउन ईथर का जो प्रेफर्ड आयन होता है वो 12 क्राउन ईथर में लिथियम, 15 में सोडियम, 18 में पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को लाइन से पढ़ लीजिए। इधर 12, आपके 15 और 18 को भी आप याद कर लीजिए। बहुत ही सुपर। एग्जामिनेशन में आपको ये नोट करना है, ये टॉपिक आ सकता है क्रिप्टन्स। ये क्रिप्टन क्या बला है? ये क्रिप्टन्स जो होते हैं, ये आप क्रिप्टेंट्स को अगर आप देखेंगे तो ये 3 डायमेंशनल केज लाइक पॉलीईथर कंपाउंड माने जाते हैं। तो क्रिप्टेंड का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आपको बताना है कि भाई कुछ नहीं है, क्रिप्टेंड जो होते हैं वो 3 डायमेंशन केज लाइक पॉली ईथर होते हैं। मतलब ईथर्स का ही एक प्रोडक्ट, ईथर्स का ही एक कैटेगरी आप कह सकते हैं कि ईथर ईथर की एक कैटेगरी मानते हैं। इनकी जो बाइंडिंग कैविटी क्राउन ईथर की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा बढ़िया होती, एनक्लोज्ड होते हैं, बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। क्रिप्टोफिक्स क्या होते हैं? क्रिप्टोफिक्स को अगर आप नोट करोगे तो क्रिप्टेंट्स के कॉमन एग्जाम्पल सबसे प्रसिद्ध हैं, वो है आपके क्रिप्टेंट। देखो 222 क्रिप्टेंट, ये एक विशेष प्रकार से एल्कली मेटल आयन को बाइंड कर सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 222 क्रिप्टेंट किसको बाइंड कर सकता है, तो आपको बताना है कि ये एल्कली मेटल को बाइंड कर सकता है। क्राउन ईथर वर्सेस क्रिप्टेंट को अगर हम लोग ज्योमेट्री वाइज डिस्टिंग्विश करें, दोनों को पढ़ने की कोशिश करें, तो ये 2D होता है क्राउन ईथर, और ये क्रिप्टेंट 3D होते हैं। पहली बात, ये मतलब इनका बॉन्ड वीक होता है, इनका बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ये ओपन स्ट्रक्चर होते हैं, ये केज स्ट्रक्चर होते हैं। ये लोअर सेलेक्टिविटी रखते हैं, ये हायर सेलेक्टिविटी रखते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब आपको बिल्कुल 100% एग्जाम में इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर हम ये बात करें कि भाई इसके डिटेल क्या है, तो डिटेल में क्रेप्टोफेन्स एक टॉपिक है। क्रेप्टोफेन ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूलर केज होते हैं जो गेस्ट मॉलिक्यूल की कैविटी में एनकैप्सूल कर सकते हैं, मतलब एंटर कर सकते हैं, गेस्ट में जाकर के एंटर कर सकते हैं। इनका उपयोग मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन में होता है, होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री में होता है, मॉलिक्यूलर एनकैप्सुलेशन में होता है, और सेंसिंग में होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, संभावनाएं हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहीं पर कि साइक्लोडेक्स्ट्रिन क्या बला है। साइक्लोडेक्स्ट्रिन एक साइक्लिक ओलिगोसैकराइड है जो ग्लूकोज यूनिट से बने होते हैं। अब आपने जो ओलिगोसैकराइड का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा
जब मोनोसैकेराइड की यूनिट आपस में बंध जाती हैं तो उन्हें हम लोग ऑलिगोसैकेराइड के नाम से जानते हैं। आप भी अच्छी तरीके से ये बात जान रहे होंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जब साइक्लोडेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन डेक्सट्रोज वर्ड से बना है, जो डेक्स्ट्रिन वर्ड है ये कहां से आया, डेक्सट्रोज वर्ड से आया है, डेक्सट्रोज। अब डेक्सट्रोज का मतलब शुगर से हो जाता है, शुगर का मतलब ऑलिगोसैकेराइड यानी ग्लूकोज की बात आ जाती है। तो वे स्टार्च के एंजाइमेटिक, ठीक है, डिग्रेडेशन से प्राप्त होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो ग्लूकोज की यूनिट से बनेंगे वो एंजाइम के डिग्रेडेशन से तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और इनके प्रकार कौन से हो सकते हैं, इनके प्रकार अगर आप नोट कर पा रहे हो तो अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन, ठीक है, दूसरा 6 ग्लूकोज यूनिट होती है, तीसरा बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन होता है, और उसके बाद 7 ग्लूकोज यूनिट का कंपाउंड इसमें इन्वॉल्व है। ये पूछा जा सकता है कि एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से प्राप्त होने वाले जो कंपाउंड है उनको क्या कहते हैं, तो आप साइक्लोडेक्स्ट्रिन बताएंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपने अल्फा 6 बीटा, अल्फा बीटा 6 7, आप इतना याद रखो, अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन, ठीक, बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन, दो हो गए ना, अल्फा बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन हो गया 6 ग्लूकोज यूनिट और 7 ग्लूकोज यूनिट, याद हो गए होंगे शायद, अभी उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज याद हो गई होगी। अब इसके बाद चले आते हैं, हम लोग गामा की बात करते हैं कि भाई गामा में, तो यहाँ पर आ जाइए, साइक्लोडेक्स्ट्रिन की शेप लगभग जो है वो टर्नकेटेड कोन जैसी होती है, यानी कि सिंपल सी बात करें तो ये छूट गया गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन और 8 ग्लूकोज यूनिट, तो अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अल्फा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर गामा, ये आपका साइक्लोडेक्स्ट्रिन, और उसके बाद 6 7 8 ये आपकी ग्लूकोज यूनिट आपको याद रखनी पड़ेंगे। इसके बाद साइक्लोडेक्स्ट्रिन की शेप लगभग जो है वो टर्नकेटेड कोन जैसी होती है। इसमें आउटर सरफेस हाइड्रोफोबिक मानी जाती है, जो वाटर से दूर रहे, हाइड्रोफोबिक, और इनर सरफेस जो रिलेटिवली जो है वो हाइड्रोफोबिक रहती है। यानी आउटर सरफेस हाइड्रोफिलिक, सॉरी, वाटर अट्रैक्टेड, फिलिक मींस होता है लवर, फिटिक, फिलिक मींस होता है लवर, यानी वाटर की तरफ अट्रैक्टेड रहे। इनर कैविटी की बात करें तो रिलेटिवली हाइड्रोफोबिक ये मानी जाती है, इतना ध्यान दीजिएगा। अब अगर इसलिए ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को कैविटी में इनकैप्सूल कर सकता है। अब देखो, रिलेटिवली हाइड्रोफोबिक है, इनर कैविटी कैसी है, हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर भागेगी। तो जो चीज पानी से दूर भागने वाली होगी उसी को ये अपने अंदर कैप्चर कर सकती है। इसी को हम लोग इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स का नाम भी दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। इसके बाद आ जाइए कैलीजेरेंस। अब ये कैलीजेरेंस फिनोलिक यूनिट से बने होते हैं और मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। इनकी शेप कप लाइक होती है, यानी कि अब ये फिनॉल है, मैक्रोसाइक्लिक है, कंपाउंड है, तो सिंपल सी बात है, इस तरीके का स्ट्रक्चर तो बनाएंगे, तो कप लाइक स्ट्रक्चर इनका नाम भी दे दिया गया है। इसी कारण से इन्हें ग्रीन बर्ड में कैलिक्स कप, अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्हें हम कैलिक्स कप से संबंधित, इनके एप्लीकेशन आयन रिकॉग्निशन में होता है, मॉलिक्यूलर सेंसिंग में होता है, सेपरेशन में होता है, कैटालिसिस में होता है, मेटल आयन की बॉन्डिंग में होता है। तो ये नोट्स आपको एक तरफ से पढ़ लेने हैं। कम से कम सुप्रा मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सुप्रा मॉलिक्यूल से आपको कम से कम यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन की संभावना सुप्रा मॉलिक्यूल से है। और 3 क्वेश्चन अगर आपकी लाइफ बदल सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत ही जबरदस्त मॉलिक्यूल ये बन जाएंगे। इसके बाद हम चल लेते हैं, आपका देखो कुकर बिट्यूरलिस क्या होता है। अब आपका कुकर बिट्यूरलिस मैक्रोमोलिकुलर होस्ट मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी कैविटी हाइड्रोफोबिक होती है और पोर्टल पर कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। नाम कुकर, देखो यहाँ पर कुकम्बर यानी कि तरबूज गोल जैसे होते हैं, गोल मॉलिक्यूल होते हैं, कुकम्बर लाइक स्ट्रक्चर से ये देखे गए हैं। इनका मुख्य उपयोग मॉलिक्यूल का रिकॉग्निशन है, ड्रग डिलीवरी है, मॉलिक्यूलर आपका एनकैप्सुलेशन है, और उसके बाद सुप्रा मॉलिक्यूलर कैटलिस्ट में भी किया जाता है। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद क्या है, अगर आपने सपोज कर लेते हैं कि जब मॉलिक्यूल स्वयं स्पॉन्टेनियस, इसे बढ़ा लेते हैं, इसे थोड़ा सा बढ़ाते हैं जी, जब मॉलिक्यूल स्वयं स्पॉन्टेनियस रिकॉग्निशन करके ऑर्डर्ड सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसे मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली कहते हैं। यानी कि जब अरेंज हो जाए,
भाई क्लास 6 के बच्चे लाइन से लग गए, क्लास 7 के बच्चे लाइन से लग गए, क्लास 8 के बच्चे, यानी सब जब लाइन से लग रहे हैं तो उसे मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली कहेंगे। इसमें एक्सटर्नल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो आपका ड्राइविंग फोर्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पाई पाई स्टैकिंग है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, वैंडरवाल फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। कहने का तात्पर्य जो हमने ऊपर पढ़े थे वही सभी फोर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर मशीन, अब सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री ने मॉलिक्यूलर मशीन कंसेप्ट को जन्म दिया। अब ये मॉलिक्यूलर मशीन क्या है? जो मॉलिक्यूल्स को सेट करती है, मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करती है, मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट देती है, मॉलिक्यूल स्विचेस करती है, मॉलिक्यूलर सेटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर मोटर्स होते हैं, मॉलिक्यूलर रोटर्स होते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करने के लिए जिसने ये जिम्मेदारी निभाई वही आपका ये कंपाउंड है जिसका नाम है सुप्रामोलिकुलर असेंबली। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं कि इसके बाद रोटैक्सिन क्या होते हैं। रोटैक्सिन, अगर रोटैक्सिन की बात करें तो एक लीनियर मॉलिक्यूलर कंपोनेंट और मैक्रोसाइक्लिक रिंग होती है। रिंग लीनियर कंपोनेंट के चारों ओर मैकेनिकली इंटरलॉक्ड होती है, यानी आपस में कनेक्टेड होती है। और खास बात आपको बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, वो खास बात क्या है? वो खास बात है कि इसमें कंपोनेंट कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होने आवश्यक हैं। ये चीज आप ध्यान रखना, जो जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए, लेकिन इतने ज्यादा टाइटली हेल्ड होना चाहिए कि उनको तोड़ने के लिए एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े। उसके बाद आ जाते हैं कैटेनेंस आते हैं। कैटेनेंस क्या होते हैं? कैटेनेन में दो या दो से अधिक इंटरलॉक्ड रिंग होते हैं। वहां पर केवल एक इंटरलॉक्ड रिंग थी, यहाँ दो या दो से ज्यादा इंटरलॉक्ड रिंग होती है। और मैकेनिकल इंटरलॉक्ड भी इसमें, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत भी पड़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका माना जाता है। मॉलिक्यूलर इंटरप्रेटिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर इंटरप्रेटिंग में आपको ये नोट करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर इंटरप्रेटिंग में किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल की कंप्लीमेंट्री बाइंडिंग साइट वाला पॉलीमर तैयार किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना। इसमें अक्सर कहा जाता है कि आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल रिकॉग्निशन, यानी लगता है नेचर जैसा लेकिन नेचुरल होता नहीं है। ये बात आपको ध्यान। मॉलिक्यूलर इम्प्रिंटिंग में किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल की कंप्लीमेंट्री बाइंडिंग साइट वाला पॉलीमर तैयार किया, मतलब लगेगा देखने में वैसा ही है, यानी कि हम अपना जैसा ही दूसरा प्रारूप तैयार कर देंगे तो वो आर्टिफिशियल मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद है एप्लीकेशंस की, कि यहाँ पर सेंसर्स होते हैं, यहाँ सेपरेशन होता है, ड्रग एनालिसिस होती है और कैटालिस्ट की जानकारी यहाँ पर होती है। सुप्रामोलिकुलर कैटालिस्ट की मैं बात करता हूं तो सुप्रामोलिकुलर कैटालिस्ट में आपको ध्यान रखना है कि होस्ट मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट को अपनी कैविटी में बाइंड करके रिएक्शन को आर्टिफिशिएट करता है। इससे रिएक्शन रिएक्टेंट पास में आते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन प्राप्त हो जाता है। भाई प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि अगर मेरे सामने आप आओगे तभी तो समझाऊंगा, हमारा आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तभी तो काम चलेगा। और अगर हमारा आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन ही नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब हुआ कि हम आपको उतने अच्छे से नहीं समझा पाएंगे जितने अच्छे से समझाना चाहिए। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन यहाँ पर एक बहुत, और रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो स्टेबलाइज भी हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बायोलॉजिकल सुप्रामोलिकुलर, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है कि इसमें सुप्रामोलिकुलर इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ डीएनए है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, प्रोटीन है, इन सब में भी सुप्रामोलिक्यूल ही बनते हैं। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड आयनिक इंटरेक्शन है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, ये सभी के एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में इसी बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। की एंड लॉक मॉडल, जैसा कि मैंने अभी आपको की एंड लॉक मॉडल को समझाया भी था कि की एंड लॉक मतलब जो है मॉडल से हम इसको बड़ा अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा लॉक है, ये हमारा लॉक है, ये लॉक है और ये हमारी है की। यानी कि अगर हम बात की करते हैं तो यहाँ पर ये बात हमारी की हो जाती है, ये की हो गई। अब ये की आपस में ऐसे करके जब सेट होगी तो यहाँ पर बनता है की एंड लॉक मॉडल। क्या बनता है? की एंड लॉक मॉडल। यानी कि सुप्रा मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक एरिया प्रोवाइड करते हैं और उस एरिया में मॉलिक्यूल दूसरा जाकर कैसे टैग हो जाता है और फिर एक नया प्रोडक्ट हमारा तैयार कर देता है। तो ये केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर आप इंपॉर्टेंट टर्म्स इस वाले पूरे को आप ध्यान दें तो कौन कौन से
चीजें जो आपको पढ़नी थी, बाइंडिंग कैविटी वाला मॉलिक्यूल आपको पढ़ना था, गेस्ट वाला मॉलिक्यूल आपको पढ़ना था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप छोड़ा बिल्कुल नहीं करिए। मैं तो कहता हूं बिल्कुल मत छोड़िए। आप हॉस्ट द्वारा बाउंड स्पेसीज, मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन, सेल्फ असेंबली, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स, ये सब आपने अभी यहाँ पर पढ़े थे। मॉलिक्यूलर मशीन ये पढ़ा था, मैकेनिकल इंटरलॉक्ड मॉलिक्यूल भी अभी आपने पढ़ा था। तो इन सभी चीजों पर हम आपको 25 एमसीक्यू देंगे। क्या आप तैयार हैं सुप्रा मॉलिक्यूलर पर 25 वो एमसीक्यू जिनके आपको बिल्कुल सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद, किससे प्राइमरली कंसर्न्ड है? न्यूक्लियर रिएक्शन से है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल से है, और या फिर है आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग से है। तो अगर मैं बात यहां पर कर रहा हूं कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल से है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और अगर बैक में जाऊं तो यह नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप 25 क्वेश्चन का स्वागत करते हैं तो मैं अगली वीडियो में ये 25 क्वेश्चन आप जरूर करवाऊंगा। तो रहिए हमारे साथ एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के उस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलती है अप टू द मार्क केमिस्ट्री, सुप्रा मॉलिक्यूलर टॉपिक आप लगातार ढूंढ रहे थे, आपको लग रहा था कहीं मिल जाए, नहीं मिला, लेकिन आज यूट्यूब पर पहली बार आप देख रहे होंगे सुप्रा मॉलिक्यूलर की केमिस्ट्री। थैंक यू।